नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। देश में कोरोना, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार सहित कई मसलों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमला बोलती रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए मोदी और महंगाई दोनों हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला आज राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बेटे अंकित जाट के शादी समारोह में शिरकत करने भीलवाड़ा आए थे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का निशाना साफ देश की संपत्ति बेच देंगे, दुकानदारों, छोटे उद्योगों का धंधा चौपट कर डालेंगे, जो बच जाएगा चंद कंपनियों को दे देंगे, युवाओं को नशे में धकेल देंगे। उन्होंने 3 नारे देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया कि मोदी और महंगाई, मोदी ही महंगाई है और मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में, सरकारी संपत्तियां बिक रही है मोदी सरकार में, पेट्रोल के रेट एक साल में सबसे ज्यादा बढ़े हैं मोदी सरकार में। उन्होंने कहा कि 2014 में सोनिया गांधी व मनमोहन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसके बाद 7 साल से मोदी सरकार है। इन 7 सालों में केंद्र सरकार ने देश व प्रदेश के लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। 2014 में गैस सिलेंडर 410 रुपए का था। मोदी ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की बात कही और कहा कि मुझे उज्ज्वला योजना में बहनों को सिलेंडर देना है। लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन आज उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर 410 रुपए की जगह 1000 रुपए का मिल रहा है। मोदी ने युवाओं से कहा कि पकौड़े तलो, क्योंकि यह भी एक रोजगार है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपए का हो गया है तो पकौड़े तलना भी असंभव है। मोदी ने जिस नमक की सौगंध खाकर शपथ ली थी वह आज 22 रुपए किलो हो गया है। चाय पीना मुश्किल हो गया है। भीलवाड़ा औद्योगिक व कृषि क्षेत्र का मिश्रण है, जिससे देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था चलती है। कांग्रेस के राज में डीजल की कीमत 56 रुपए और पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर थी। आज पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 2014 में डीजल का सेंट्रल एक्साइज 3.56 रुपए प्रति लीटर था, तो 7 साल में 32 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि अभी हिमाचल में चुनाव हारने के बाद 10 रुपए कम करने के बाद 22 रुपए रह गया है। पेट्रोल पर 2014 में 9.20 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज था, जो 5 रुपए कम करने के बाद भी 28 रुपए प्रति लीटर है। 7 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं और यह सब जनता की जेब काट कर लिया गया पैसा है। आम लोगों का सुबह से उठकर शाम तक जीना दुश्वार हो गया है। सब्जी व दालें महंगी हो गई है। तत्कालीन केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी देकर भीलवाड़ा क्षेत्र में उद्योग लगवाए, इसलिए सबसे तरक्की पसंद इलाका है। नोटबंदी पर छोटे छोटे उद्योगों को चोट मारी गई। गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी लगाकर रही सही कसर पूरी कर दी गई। यहाँ यूपी व बिहार के कई लोग काम करते हैं। लॉकडाउन में उनके साथ जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं रहा। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। इसे सुधारने व जनमानस की आय बढ़ाने का कोई उपाय व रास्ता नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा व महाराष्ट्र में चुनाव हारे, उसके बाद थोड़ी समझ आई, लेकिन अभी पूरी तरह समझ आने में सदियों लगेंगे। ऐसे में जनता को आने वाले चुनाव में भाजपा को धूल चटानी होगी ताकि महंगाई कम हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला के साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद थे। वैसे तो आज एक खुशी के मौके पर हमारे भाई साथी कांग्रेस के सबसे अग्रणी राजस्थान के किसान नेता रामलाल जाट जी के पारिवारिक फंक्शन में परिवार के एक सदस्य के तौर पर शामिल होने का मुझे भी सब साथियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक बार फिर मैं तो नव दंपति को आपके माध्यम से भी शुभकामनाएं दूंगा। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता का एक लक्ष्य और भी है, और वो है देश की यथास्थिति को और किस प्रकार लगता है। आपका इशारा अगर वो उस एपिसोड की तरफ था जो दुर्भाग्यपूर्ण कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद दोनों पैदा हो गए थे। मनभेद भी पैदा हुआ था और मतभेद भी हुआ था, पर वो सब दूरियां मिट गई। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हमारे परिवार में अगर कहीं दिक्कत तकलीफ थी, एक अपने यहाँ कहावत है राजस्थान की, हरियाणा की, जिसके घर में बासण होंगे उसी के खड़केंगे। जिसके घर में कोई होगा ही नहीं कुछ भी, उसके खड़क नहीं सकते। तो मैं मानता हूँ हमारे खड़के थे, पर हमने अपना परिवार फिर इकट्ठा कर लिया और उन सब साथियों को जो किसी वजह से नाराज हो गए थे उन्हें भी मौका दिया। तो हमारे नौजवान साथी जो हैं सचिन भाई, और वो आएंगे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, हम सब अब इकट्ठे हैं, हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाने का काम करेंगे।
ऐसा है साहब, एक वो कहावत है हरियाणा की, राजस्थान की छाछ तो बोले सो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। अब ओवैसी भी ज्ञान देगा जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप मुझे बताइए, मैंने एक दिन ओवैसी साहब से पूछा, जिस प्रांत से ओवैसी जी आते हैं, जो अब तेलंगाना कहलाने लगा है, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश, वहां तो वो 7 विधानसभा लड़ते हैं, यूपी में वो 300 लड़ते हैं। ऐसी पार्टी भी कोई आपने देखी जो जहां का रहने वाला हो वहां तो वो 7 लड़े 200 में से, और जब वहां से बाहर जाए तो 300 सीट लड़े। पैसे कहां से आते हैं साहब? ओवैसी जी, ओवैसी जी पैसे कहां से आ रहे हैं? और फिर पूरे हिंदुस्तान में जाकर लड़े। 7 पार्टियों वाली पार्टी, 7 सीटों वाली पार्टी, और 7 में से जीतता है 2-3। तो 2 या 3 एमएलए वाली पार्टी के पास इतने संसाधन कहां से आ गए? और एक बात बताओ, मोदी जी के खिलाफ तो कोई 2 लाइन बोले तो ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। ओवैसी के घर गया कभी ईडी या इनकम टैक्स वाला? देखा आपने? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक दूसरे के पूरक हैं। मुसलमान भाइयों को हिंसा सिखाने का काम, भड़काने का काम, उपद्रव सिखाने का काम ओवैसी का है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के पुत्र की विवाह के आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत सहित कई मंत्री, आला नेता व अधिकारी भिलवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत भिलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी से गाड़ी में सवार होकर शहर के एक निजी रिसोर्ट स्थित समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, पीएचडी व प्रभारी मंत्री महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, रामेश्वर डूडी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और कृष्णा पूनिया के साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आला नेता भी मौजूद रहे। आशीर्वाद समारोह में कुछ समय रुकने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। हाँ कोई बात नहीं, तो सोनी जी थोड़ा सा बातें होते होते जो हाँ सर, ये बेटी है सर, बहू, ये बेटी डॉक्टर है। आपने पहले शादी बता रहे थे, ये मेरा वो है अभी सामने जो वो मेरे बहू है जो डॉक्टर है, गवर्नमेंट नहीं है, बेटा भी डॉक्टर है। ये आपने ही बनाए डॉक्टर। इसके ससुर जी बीजेपी से चुनाव में ये आजो जो एसपी है। हाँ एक मिनट है कि वेलकम टू भीलवाड़ा। यू रिप्रेजेंट भीलवाड़ा, तुम्हारा भी आएगी वो तो यार, क्या करो। सिंगल से भी ये दामाद है। ये नागौर
श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में अहमदाबाद के 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भिलवाड़ा में अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी में विभिन्न रोगियों को निःशुल्क सेवाएं दी, जिसमें 350 रोगियों ने लाभ उठाया। निःशुल्क शिविर में रोगियों ने अपना मर्ज सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों को दिखाया। शिविर प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश काबरा, पोरवाल हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश पोरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, महामंत्री बाबूलाल टांग, श्री गोपाल राठी, जुगल किशोर बागरोदिया, गजानंद बजाज, बनवारी लाल मुरारका, जगदीश कोकटा, देवेंद्र सोमानी, केदार जागेटिया, अतुल राठी आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। अंत में सभी चिकित्सकों को समिति के पदाधिकारियों ने सम्मान करते हुए शॉल, मेवाड़ी पगड़ी, दुपट्टा पहनाकर राधे कृष्ण की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने कहा कि जरूरतमंद रोगियों के लिए चिकित्सा सेवा में समिति कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव मदद करेगी। सुबह से ही शिविर में रोगियों की रेलम पेल रही। भीलवाड़ा जिले के विभिन्न तहसीलों से रोगियों ने सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाने अपने परिजनों को साथ लाए। शिविर में इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी व डायबिटीज जैसी जांचें भी निःशुल्क की गई। 350 रोगियों को 6 विशेषज्ञों ने निःशुल्क परामर्श दिया। 55 रोगियों के डायबिटीज की शुगर जांच की गई। 26 रोगियों के केशव हॉस्पिटल में निःशुल्क इकोकार्डियोग्राफी कर उन्हें परामर्श दिया गया। शिविर में रामेश्वर तोशनीवाल, सत्यनारायण नुवाल, सुभाष अग्रवाल, श्याम सुंदर पारिक, शिवलाल डीडवानिया, दयाशंकर शुक्ला, दिनेश काबरा आदि ने सेवाएं दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एस पोथीवाला हूँ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टर्लिंग हॉस्पिटल से आया हूँ। ये गणेश महोत्सव समिति के सहकार से आज जो सक्सेसफुल कैंप का आयोजन हुआ है, जिसमें करीबन 350 पेशेंट ने लाभ लिया है। आयोजन बहुत ही उत्तम था, बहुत ही प्लानिंग के साथ किया हुआ था। सब पेशेंट सेटिस्फाई हुए हैं। काफ़ी पेशेंटों को कोरोना के बाद ये पहली कैंप है, कोरोना की वजह से काफ़ी पेशेंट जो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू किया था, डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, उसका आज हुआ है। करीबन 26 इको हुआ है। मोर देन 70 पेशेंट की शुगर की जांच हुई है और काफ़ी पेशेंट को आगे एंडोस्कोपी, कोरोनरी एंजियोग्राफी और जो भी आगे की छोटी मोटी सर्जरी की जो सलाह दी गई है, वो हम लोग नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, जिसमें भी हमने ये गणेश महोत्सव के सहकार से 10% का डिस्काउंट का प्रयोजन किया हुआ है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति द्वारा जो आज एक अहमदाबाद का कैंप लगाया स्टार्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में, वो बहुत बड़ा सफल रहा। कम से 300 से ऊपर आदमी इस कैंप के अंदर आए हैं और कैंप के अंदर 6 डॉक्टर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें हृदय रोग के, रीढ़ की हड्डी के, कैंसर रोग के, पेट और लीवर रोग के, किडनी व मूत्र रोग के और डायबिटीज़ के। इनमें काफ़ी सुबह से 8 बजे से आदमी आना शुरू हो गया, बल्कि रात को भी 5 आदमी ऐसे आए कि हमको रात को निंद्रा नहीं आएगी, अभी हमको डॉक्टर को बताओ। हमारा जीव मचल रहा है, तो हमने पोथी वाले डॉक्टर साहब को रात को हॉस्पिटल के वहाँ पर डांग बंगले के अंदर जा कर के उनका उपचार करवाया। गणेश उत्सव समिति ऐसे 25 व्यक्ति जो महात्मा गांधी अस्पताल में है, जब हम रोज़ करते हैं तो किसके हार्ट का, किडनी का है, तो उसमें 8 व्यक्ति निकले। तो डॉक्टर साहब को कहा कि इन 8 व्यक्तियों के पास 5 रुपया नहीं है और इनका अपने को इलाज करना है, तो उनको 50% में उनको इलाज दिया। और जो भी इस कैंप के अंदर आए उनके 10 से 20% तक फिर कटौती होगी। तो हमारा कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा, ऐसा लगा। लेकिन इसमें भीलवाड़ा वासियों को काफ़ी सुविधा मिली और अगला कैंप और अगले 1 महीने बाद वापस कर रहे हैं, तो निश्चित जीवन में सफलता मिलेगी। हमारी टीम जो बड़े बड़े लगे हैं, ये मुरारका साहब, सेठ साहब हमारे टीम के कप्तान हैं, ये हिंदू आया बहन जो हमारे इस समिति की पूरी कमान संभाल रखी है, और शिवजी डीडवानिया जिनके पिताजी हमारे साथ काम करते हैं, अब ये भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे भीलवाड़े के सैकड़ों व्यक्ति जुड़ करके इस कार्य को सफल कर रहे हैं। शहर के प्राज्ञ भवन में रविवार को हैप्पीनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जीवन विद्या शोधकर्ता सोम त्यागी ने ट्रू हैप्पीनेस और कंप्लेन फ्री लाइफ पर व्याख्यान दिया। इसमें सोम त्यागी ने जिंदा रहना और जीने के बीच का फर्क बताया। उन्होंने बताया कि भविष्य की चिंता और उसके लिए संघर्ष करना मनुष्य के केवल जिंदा रहने का प्रमाण है। हर मनुष्य किसी न किसी बात से परेशान है, और कोई बंगला गाड़ी नहीं होने से परेशान है, तो कोई
में सब्र होने के बाद भी परिवार में आपसी रिश्ते ठीक नहीं होने से परेशान है। जीवन विद्या के शोधकर्ता सोम त्यागी ने बताया कि व्यक्ति के अपने स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल रखना, दूसरों से प्रभावित न होना और स्वयं के प्रति विश्वास ही असली मायने में जीवन जीना है। त्यागी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का शादी जैसे रिश्ते से विश्वास खत्म होता जा रहा है। शादियां टूट रही है, इसके पीछे का कारण व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास ना होना है। उन्होंने कहा, जब व्यक्ति खुद को समझ जाता है तो वो खुद पर विश्वास करने लगता है। खुद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति संबंधों के प्रति भी गहराई से विश्वास करता है और रिश्ते को तोड़ने की बजाय कमियों को दूर कर रिश्ता निभाने में विश्वास रखता है। त्यागी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में जीवन विद्या पर एक पाठ्यक्रम होना चाहिए कि एक बच्चे को अपने माता पिता और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसकी शिक्षा भी बच्चे को धरातल पर दी जानी चाहिए। चाहे रिजवान के बारे हो, चाहे सोम के बारे हो, कि ओम के बारे हो, कि टॉम के बारे हो, ब्रांडन उसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाव और विचार 24/7 चलने वाला मैकेनिज्म है। और जब मेरे भाव में अभाव होता है, जब मेरे विचार में अंतर्विरोध होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, इसका नाम दुख होता है। बढ़िया। तो एक क्लैरिटी मेरी ये बनी कि मेरे खुद के बारे विचार, मेरी जिंदगी के बारे विचार, मेरे बैडमिंटन खेलने के बारे विचार, मेरे खाना बनाने के प्रति विचार, मेरे भाव और विचार में पूरी मेरी दुनिया समा गई। और ये पूरी दुनिया कैसी हो, मेरा भाव और विचार कैसा हो, कैसा हो, कैसा हो। पर वास्तविकता ये है कि अंदर कहीं मन से वो चाहते हैं कि वो भी खुश रहें। और उनकी खुशी जो है, उनकी खुशी उनके बच्चों को मेंटेन करनी है। ये आशाएं साथ में आती हैं। इट्स अ पैकेज। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में आयोजित शिव महिमन स्तोत्र पर दिव्य प्रवचन के तीसरे दिन विश्व प्रसिद्ध मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर के स्वामी प्रणवानंद सरस्वती ने कहा कि साधक की उपासना के साधन भिन्न होने के बावजूद प्रभु उनकी प्रार्थना एवं पुकार सुनकर दर्शन देते हैं। ईश्वर का साधक के प्रति व्यवहार एक जैसा रहता है जैसे सूर्य समुद्र दोनों अलग अलग हैं, मगर उनके मिलन से ही वर्षा होती है और नदियों के मार्ग से होकर पानी पुनः समुद्र में मिलता है। यही साधक की साधना का फल रहता है। परमात्मा से जुड़ने का, सभी देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करना, यह एक आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य है। ट्रस्ट के ओम अग्रवाल एवं दामोदर अग्रवाल ने बताया कि स्वाध्याय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे हो रहा है। इसमें स्वामी प्रणवानंद सरस्वती संत मंडली को विद्या ग्रहण करवा रहे हैं। प्रवचन 24 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 से 10:30 तक चलेंगे। रविवार को रामधाम में गायों को लापसी भी खिलाई गई। ट्रस्ट के गोपाल अग्रवाल ने बताया कि संतों की सेवा में अनेक भक्त सहयोग कर रहे हैं। गोपाल शेखावत, कृष्ण मोदी, संजीव गुप्ता, विष्णु होटल की ओर से संतों की सेवा का कार्य बखूबी किया जा रहा है। रामधाम में रविवार को दोपहर 3:30 बजे बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। बाल संस्कार शिविर में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए राधेश्याम शर्मा द्वारा खेल खिलाए गए। भवानी शंकर द्वारा संस्कार सभ्यता पर पाठ कराया गया। पंडित रमाकांत आचार्य द्वारा रामायण पर प्रश्नोत्तरी कराई गई। इस दौरान महापुरुषों की वेशभूषा प्रतियोगिता हुई। प्रभारी कैलाश टाड, राधेश्याम शर्मा व ओम बुलिया ने बताया कि वेशभूषा प्रतियोगिता में बालक भगवान राम, हनुमान, गणेश, शिव के साथ ही भामाशाह, श्रवण कुमार, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी आदि बने। ट्रस्ट के साप्ताहिक रामायण पाठ प्रभारी शिव प्रकाश लाठी एवं प्रहलाद भदादा ने बताया कि रविवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक स्वामी प्रणवानंद के सानिध्य में कोठारी नदी के किनारे आरसी व्यास कॉलोनी में स्थित टंकी के बालाजी पर साप्ताहिक रामायण पाठ का आयोजन हुआ। बाल संस्कार शिविर में महापुरुषों की वेशभूषा की प्रतियोगिता में राजेश टाडीवाला के पुत्र श्री सेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या कहते हो? मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता व्यवस्था हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बरता व्यवस्था हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्धि दिया था। उसने हमको युद्ध सारा फिर कब चीनी पर जिसको आना आ जाओ, चाहो ना चीनी जिसमें रोड ना, जिसके अर्थ समुदाय के सरिया वाला ओ कश्मीर हड़पने वाला काम ना ढंग से बोल देता है। कोई के मौजूद बादल अमर है, उनके खेतों में छाएगा। जब मैंने कहा याद कर ले लाशों की जो रोटी होगी और उसको काटना,
कभी भी चलेंगे जब हम मुसलमान वाला फिर चाहे पैकिंग वाला या रंग मंडी वाला जो मुझे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इसी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, ये बात के राम को मैं जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। लायंस क्लब भिलवाड़ा एवं जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी भिलवाड़ा के सहयोग से चारभुजा युवा संस्थान कोटड़ी द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कोटड़ी चारभुजानाथ मंदिर परिसर में किया जा रहा है। लायंस क्लब सचिव अतुल पारिक ने कहा कि आम नागरिकों को आंखों के ऑपरेशन के लिए आम लोगों को कई पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसी को देखते हुए सुभाष नगर स्थित लायंस आई हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। कोटड़ी से जाँच होने के बाद वह अपना सफल ऑपरेशन हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, जिसमें 500 से अधिक रोगियों का इलाज शिविर द्वारा किया गया है। लाभान्वित पर रोगियों ने कहा कि हमारे आमदनी इतनी नहीं होती जिससे कि हम आंखों का ऑपरेशन करवा सके। लायंस क्लब व अंधता नियंत्रण सोसाइटी द्वारा हमारा निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हम इनका कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। आम नागरिकों को ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए हॉस्पिटल प्रभारी राकेश पगारिया का पूर्ण योगदान रहा।
हमारा लायंस क्लब का ये हॉस्पिटल है, काफ़ी साल से चल रहा है और इसमें हम करीब 1000 ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से करीबन 500 ऑपरेशन हो जाने चाहिए। अभी भी हमारे करीब 146 ऑपरेशन पेशेंट आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें करीबन 85 ऑपरेशन हो चुके हैं और परसों में और बैलेंस और कर रहे हैं। तो सर ये निःशुल्क हो रहा है? ये सारा निःशुल्क है, अंधता निवारण सोसाइटी और लायंस क्लब की सौजन्य से हो रहा है और ग्रामवासियों के इसमें पूरा सहयोग रहता है। लोग पेशेंट अच्छे से विश्वास से आते हैं और अपना ऑपरेशन कराते हैं और पहले भी हमारा बहुत सक्सेसफुल होता आ रहा है ये कार्यक्रम। आई हॉस्पिटल प्रति वर्ष 1000 ऑपरेशन का टारगेट रखता है, पर कोविड के हिसाब से देखते हुए 500 ऑपरेशन कर पा रहे हैं और अगला हमारा नेक्स्ट सकरगढ़ कैंप होने जा रहा है। एनसीसी मुख्यालय दिल्ली द्वारा निर्देशित पुनित सागर अभियान के तहत 5 राष्ट्र स्वतंत्र कंपनी भिलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट ने गांधी सागर तालाब की सफाई करी। एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि एनसीसी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा के निर्देशन में कैडेट ने गांधी सागर तालाब को साफ किया तथा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। पूरे भारत में पुनित सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट तालाब, सागर, डैम आदि को साफ कर रहे हैं तथा एनएचएआई और एनसीसी के समझौता के तहत एनएचएआई द्वारा रोड निर्माण में एकत्रित प्लास्टिक को काम में लिया जाएगा। पुनित सागर अभियान में एनसीसी कैडेट रक्षित पारिक, दिव्यांशु दादी, चयन ओझा, प्रियांशी जांगिड़, प्रांजल जोशी, नेहा गर्ग आदि का सहयोग रहा। मैं लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, एएनओ संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा, 5 राज इंडेप्को एनसीसी भिलवाड़ा। आज हम हमारे कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा जी के तत्वाधान में आज पुनित सागर अभियान के तहत हम आज गांधी सागर, जो आपको दिख रहा होगा, गांधी सागर तालाब में सफाई अभियान के तहत आ गए हैं। इसके अंतर्गत हमारे एनसीसी कैडेट ने आज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत गंदगी है, प्लास्टिक है, डंपिंग, बहुत चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमारे एनसीसी के विद्यार्थियों ने और कैडेट ने यहाँ पे आज सब थोड़ा बहुत एक सराहनीय योगदान दिया सफाई का और उन सबको कलेक्ट करके एक साथ डंप किया पीछे की साइड। दूसरा हम एक सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत सभी रीयूज़, रिड्यूस प्लास्टिक का एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के अभियान के तहत सभी अपने अपने सिग्नेचर करेंगे। थर्ड, आज हमने सभी कैडेट्स के साथ एक शपथ ली है कि आने वाले समय तक हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक को जितना यूज़ हो सके वापस रीयूजेबिलिटी करेंगे। चौथा, कल ही एक डीजी एनसीसी जो हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है उसका और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के तहत एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत जितना भी पूरे इंडिया के जो एनसीसी कैडेट जितने भी स्वच्छता के अंतर्गत जितने भी प्लास्टिक को कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्लास्टिक एनएचएआई को हम वापस से उनको रीयूज़ करने के लिए, जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वो प्लास्टिक को वापस हम देंगे। वरिष्ठ नागरिक संस्था के सभी सदस्य बहुत अनुभवी है, उन्हें पूरी जिंदगी का तजुर्बा है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र का अनुभव है। आवश्यकता है कि परिवार, समाज और सरकार उनके अनुभवों एवं तजुर्बे का लाभ कैसे प्राप्त करते हैं। ये विचार वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. हर्ष ने भारत विकास भवन, शास्त्री नगर पर आयोजित स्वागत समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, व्यस्त एवं मस्त रहने की सलाह दी। प्रदेश महिला समिति सचिव डॉक्टर बसंती हर्ष का भी महिला सदस्यों सुमित्रा काटिया, वीणा खटोर, शकुंतला डाड, विजयलक्ष्मी सोमानी, साधना खंडेलवाल, सरिता पाटनी, सरोज अग्रवाल ने तिलक माला व शॉल उड़ाकर स्वागत व अभिनंदन किया। स्वागत भाषण वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने दिया। सुरेश भाटी ने शहीदों को नमन करते हुए स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव मदन खटोर ने किया। डॉक्टर हर्ष के भारत विकास परिषद के राजस्थान के संरक्षक होने के नाते से परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी शांतिलाल पानगड़िया और विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने शॉल व उपरना उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर गोविंद प्रसाद लड्ढा, कृष्ण गोपाल सोमानी, मूलचंद बापना, राम प्रकाश पोरवाल, एस.सी. तापड़िया, महेश खंडेलवाल, स्वदेश लोढ़ा, राजकुमार पाटनी, ओम मालू आदि ने अपने विचार रखे। लघु उद्योग भारती इकाई बिजोलिया की बैठक किसान वाटिका पर आयोजित की गई, जिसमें संगठन से जुड़े कई गणमान्य उद्योगपति जो क्षेत्र में लघु उद्योगों को संचालित कर रहे हैं शामिल हुए। बैठक में संगठन के द्वारा विगत 2 माह में हुई गतिविधियों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई तथा उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान सुझाए गए।
बैठक में सरकार द्वारा बिजली की दरों में नियमित रूप से की जा रही वृद्धि के विरोध में प्रस्ताव लिया गया। बैठक में बनवारी लाल शर्मा, कमल किशोर, ब्रह्म भट्ट, अभिषेक शर्मा, मुकेश विजय, गिरिराज कोसरवाल, मनीष टांक, नरेश जैन, निर्मल जैन, करण सिंह, नलवाया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा नगर अध्यक्ष राजेश पारीक व नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में चंद्रप्रकाश चौधरी, नगर उपाध्यक्ष सुशीला चौधरी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भिलवाड़ा व पार्षद देवीलाल रेगर के घर के बाहर कमल पट्टिका लगाई गई और वार्ड वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कमल पट्टिका संयोजक राजेंद्र खटीक, सह संयोजक युवराज सिंह, पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि राधेश्याम जिनगर, केशव सिंह, जिला मंत्री तारा चास्टा, अध्यक्ष महिला मोर्चा व पार्षद चंचल बेली, नगर कोषाध्यक्ष चंद्रकांता सैन, हगामी देवी, जिला संयोजक सरकारी प्रकोष्ठ राजेंद्र बोहरा, नगर महामंत्री खुशीराम आचार्य, मोहन रेगर, नगर उपाध्यक्ष महावीर सैनी, लादूराम खटीक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भिलवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार चेतन ठटेरा और ज्योतिष नगरी कारोई के पंडित ज्योतिष गोपाल उपाध्याय को यूनाइटेड राष्ट्र संघ से व नेपाल सरकार से रजिस्टर्ड गांधी पीस शांति फाउंडेशन नेपाल द्वारा दीनदयाल रोड स्थित तिवारी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। फाउंडेशन के भारत के कोऑर्डिनेटर अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरीश गुर्जर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पत्रकार चेतन ठटेरा को उनकी 28 साल की निरंतर पत्रकारिता के दौरान खोजपूर्ण, सटीक, सकारात्मक पत्रकारिता तथा जन समस्याओं व ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से पत्रकारिता के माध्यम से उठाने के साथ ही सोशल एक्टिविटी में भागीदारी निभाने पर यूनाइटेड राष्ट्र संघ से व नेपाल सरकार से रजिस्टर्ड गांधी पीस शांति फाउंडेशन नेपाल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश सिंह गौतम ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।